तो आज का आर्टिकल है कॉस्ट ऑफ सक्सेस, सफलता की कीमत। तो बीजेपी का जो विक्ट्री का पाथ है असम में, वो अंडरमाइन करता है, यानी कि कमज़ोर करता है इंडिया के पॉलिटी की हेल्थ को। तो हिमंता विश्व शर्मा जो एक्सपेक्टेड है ओथ लेंगे चीफ मिनिस्टर आफ्टर लीडिंग द बीजेपी प्रोग्रेस असम के। फिर से मिस्टर शर्मा पहले कांग्रेस लीडर थे जब उनकी पार्टी पावर में आई थी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में 2011 में, बट स्विचिंग साइड्स पर 2015 में अपने साइड्स को स्विच करके वो सेंट्रल फिगर बन जाते हैं बीजेपी के। नॉट ओनली असम में नहीं बल्कि ऑल्सो आसपास के जितने स्टेट्स से स्टार्टिंग 2011 से करते हुए कांग्रेस टिकट ही उन्होंने 6 बार कॉन्जिक्यूटिव इलेक्शंस को जीता सेम असेंबली सीट से, और फिर उसके बाद वो वेरी पावरफुल लीडर इमर्ज होके आए। उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन करा एंड वाज अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर 2020 में। तब से वो स्टेट के पॉलिटिक्स को रीशेप कर रहे उनके थ्रू बहुत ज़्यादा एक एक्सेप्शनल ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी के थ्रू। और कम्युनल रेटोरिक मीन्स होता है कि आप अपने लैंग्वेज और स्पीकिंग से इन्फ्लुएंस करना पब्लिक ओपिनियन को। कम्युनल रेटोरिक अबाउट द पार्टीशन, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के बहुत ज़्यादा फेवर करना स्टेट पावर का यूज़ करके। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पूस कंबाइन विद वेलफेयर डिलीवरी द ऑर्डिनरी स्कीम ऑफ डायरेक्ट कार। तो ये सारी चीज़ें लिखी गई है कि उन्होंने किसके थ्रू जो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल लीडर इमर्ज होके आए हैं एंड दिस टाइप बहुत से इनके बारे में सब है। Land rights not only enables the BJP deep expansion but along with other measures including, तो और भी कुछ मेजर्स उन्होंने लिए, जैसे डिलिमिटेशन ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 2023 में उन्होंने डिलिमिटेशन किया। डिलिमिटेशन मतलब आप जब बाउंड्रीज़ को रीड्रॉ करते हो या फिर आप नया फिक्स करते हो फिर से। सो मिस्टर शर्मा हैज़ बीन बोथ द क्रिएटर भी हैं और प्रिंसिपल बेनिफिशरी मतलब लाभार्थी भी है इस प्रोसेस के। तो द बीजेपी विक्ट्री जो आप देख रहे हो असम में है सिग्निफिकेंट इम्प्लिकेशंस। जो पावर डायनेमिक्स है असम का विद इन द पार्टी के, मतलब पार्टी के जो पावर डायनेमिक्स है उसमें सिग्निफिकेंट इम्प्लिकेशन लाता है बीजेपी का जो विक्ट्री असम में। मिस्टर शर्मा को परसीव किया जाता है, यानी कि नोट किया जाता है